गोपालगंज में जैसे ही गृह मंत्री अमित शाह का हेलीकॉप्टर उतरा, माहौल एकदम बदल गया। लोग सड़कों पर उमड़ पड़े। लेकिन क्या उन्हें सच में एक बेहतर बिहार मिल रहा था या फिर बस एक और राजनीतिक ड्रामा देखने को मिल रहा था? अमित शाह ने मंच पर आकर जो भाषण दिया उसने तहलका मचा दिया। बता दें, उन्होंने बिहार के जंगल राज का जिक्र किया और लालू यादव पर हमला बोलते हुए कहा कि लालू जी ने बिहार को बर्बादी की ओर धकेला। उन्होंने अपने परिवार के लिए बिहार को लूटा। साथ ही जनता से सवाल कर दिया, क्या हम फिर से उस दौर में लौटना चाहते हैं? शाह का हमला सिर्फ शब्दों तक सीमित नहीं था। उन्होंने सीधे तौर पर यह भी कहा कि बिहार की राजनीति में परिवारवाद, भ्रष्टाचार और अन्याय का कोई ठोस आधार नहीं है, केवल सत्ता की हवस है। इस बयान के बाद बिहार की सियासी दुनिया में जैसे भूचाल आ गया। लेकिन शाह की बातें यहीं खत्म नहीं हुई। उन्होंने ऐलान किया कि अगर बिहार में एनडीए की सरकार बनती है तो नीतीश कुमार ही मुख्यमंत्री होंगे, क्योंकि वह भी बिहार को बदलने में सक्षम है। यह बयान तगड़ा शॉक था, क्योंकि पहले कई बार यह चर्चा हो चुकी थी कि बीजेपी नीतीश को मुख्यमंत्री के रूप में स्वीकार नहीं करेगी। अब यह सवाल उठने लगा था कि क्या बीजेपी वास्तव में नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री के तौर पर स्वीकार कर रही है या सिर्फ एक रणनीतिक कदम है? वहीं नीतीश कुमार ने भी इशारों में बीजेपी को जवाब दिया। उन्होंने मंच पर कहा, हमने बिहार के लिए बहुत कुछ किया है, लेकिन क्या हमें हमारे कामों का श्रेय मिलेगा या सिर्फ सत्ता की हवस में लोग हमारी कोशिशों को नकार देंगे? नीतीश कुमार का यह बयान बीजेपी के लिए एक तगड़ा करारा जवाब था, जिसमें उन्होंने बिना नाम लिए शाह और उनकी पार्टी पर सवाल उठाया था। सबसे दिलचस्प बात तो यह थी कि शाह के भाषण के तुरंत बाद सोशल मीडिया पर कई वीडियो वायरल हो गए। अब सवाल उठने लगे थे, क्या बिहार के लोग सच में किसी और के नेतृत्व में बदलाव चाहते हैं या फिर वही पुरानी राजनीति और परिवारवादी बिहार का भविष्य है? इस सियासी जंग में सबसे ज्यादा चौंकाने वाली बात यह थी कि जनता की उम्मीदें लगातार टूटती जा रही थी। बिहार में विकास की बात करने वाले नेता असल में सत्ता की एक और लड़ाई लड़ रहे थे। जनता को सच्चे बदलाव का इंतजार था, लेकिन उन्हें लग रहा था कि यह सिर्फ एक और चुनावी तमाशा बनकर रह जाएगा। अब देखना यह होगा कि आगामी चुनाव में क्या बिहार की जनता परिवारवाद और सत्ता की लड़ाई से बाहर निकलकर सच में विकास के रास्ते पर चलेगी या फिर एक बार और पुरानी राजनीति सत्ता में काबिज होगी। वही चुनाव से कुछ दिन पहले एक चौंकाने वाली रिपोर्ट सामने आई, जिसमें यह खुलासा हुआ कि कुछ बीजेपी और महागठबंधन के नेताओं ने मिलकर एक गुप्त योजना बनाई थी, जिसमें बिहार के चुनावी नतीजों को प्रभावित करने की कोशिश की गई। यह एक बड़ा राजनीतिक स्कैंडल बन गया और जैसे ही यह खबर बाहर आई, बिहार में हलचल मच गई। क्या बिहार के लोग इस बार सच में बदलाव ला पाएंगे या फिर सिर्फ एक और राजनीतिक ड्रामा होगा? और हमको मुख्यमंत्री कौन बताए? श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी ने मुझको बनाया था, तो हम कैसे भूल सकते हैं? और एक एक तरह से उन्होंने काम किया, जो कभी बीच में गड़बड़ उन लोग किया, कभी कुछ नहीं। तो हम ही लोगों के पटिया में कुछ लोग इधर उधर कर दिया था, तो अब वो सब संभव नहीं है। अब सब दिन वही होगा। लेकिन आप जरा देखिए, हम लोग मिल करके और कितना काम, जो हम आपको बताए 24 नवंबर 2005 को आए, तो हम लोगों ने मिलकर के सारा काम कितना तेजी से किया। लेकिन आजकल भी पता नहीं क्या क्या बोल करके जो इधर उधर करता है। तब आप लोगों से आग्रह करेंगे कि भाई इन सब चीजों को याद रखिए। और आप जानते हैं बिहार में काम और केंद्र सरकार कितना ज्यादा मदद पूरे बिहार को कर रही है। तो अब हम लोग कितना आगे बिहार आगे बढ़ेगा। इसलिए याद रखिएगा कि जिसने कोई काम नहीं किया है और जितना काम हो रहा है, तो सब लोग मिलकर के एक साथ रहिए। भाइयों बहनों, आने वाले साल के अंदर ही 2025 में ही बिहार में चुनाव होने जा रहा है। बिहार को एक बार तय करना है, बिहार को एक बार तय करना है कि हमें लालू रबड़ी के जंगल राज की ओर जाना है या मोदी जी और नीतीश कुमार के विकास के रास्ते पर जाना है।